प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट री बैठक में लिया गया कई अहम फैसला। सहकारिता क्षेत्र ने बल देवा खातर सरकार उठाया कई कदम। कैबिनेट ने शिंकुला टनल निर्माण री दी मंजूरी। एशिया रो सबसे मोटो एरो शो बेंगलुरु में सफलतापूर्वक जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कया देश में स्टार्टअप ने लेर बन रह्यो है चोखो वातावरण। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 10वीं और 12वीं री वार्षिक परीक्षा आज से शुरू। परीक्षा खातर देश भर में 7,200 सूसू बत्ता बनाया गया केंद्र। दक्षिण अफ्रीका में चल दिया आईसीसी महिला वर्ल्ड में आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहले मुकाबलो। उपकप्तान स्मृति मंदाना रीप्ले 11 माह वह सकी है वाकी वापसी। प्रदेश में फेर सु बदलियो मौसम। उत्तरी हवावारा प्रभाव कम होवा सु तापमान में 4 से 5 डिग्री ताईं री बढ़ोतरी करेगी दर्ज। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलो खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसला लिया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रेस वार्ता में फैसला री जानकारी देवता हुआ बताया कि आईटीबीपी री 7 नवी बटालियन बनावा ने मंजूरी दी की है। इन खातर 9,400 करोड़ रुपया रो वित्तीय आवंटन कर्यो है। सहकारिता रा खेतर ने बल देवा खातर सरकार कई कदम उठाया है। 2 लाख पंचायत में नूवी पैक्स स्थापित करवाने मंजूरी दी गई है। इनके अलावा शिंकुला टनल रा निर्माण रे मंजूरी दी गई है। इनसू लद्दाख की कनेक्टिविटी और मजबूत वैली। क्या देश के गांव को जीवंत करना या वाइब्रेट विलेजेस प्रोग्राम उसी दृष्टि से ही है। बॉर्डर पर इतनी खूबसूरती है, इतने अवसर हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, कनेक्टिविटी ना होना या मूलभूत सुविधाओं का ना होना, ये शायद पिछले 70-75 वर्षों में एक मजबूरी बन गई थी पलायन करने की। उस पलायन को रोकना, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंतर्गत वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और उसके लिए केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उनको सैचुरेशन पॉइंट तक ले जाना ताकि वहां पर रोजगार स्वरोजगार के अवसर बने। मुझे लगता है इसका तो जितना स्वागत किया जाए उतना कम है, क्योंकि जिसको पलायन मजबूरी में करना पड़ा अब उसके पास एक अवसर होगा अपने गांव में जाकर वापस बसने का, भारत के लोगों को उन गांव को देखने का, भारत के युवाओं को उन गांव तक पहुंचने का, देश के अलग अलग कोनों तक, वहां के हैंडीक्राफ्ट, वहां के जो कला संस्कृति साहित्य उसको जानने का, वहां की खूबसूरती को देखने का और कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत इसको भी बल मिलेगा। जो इन गांव में अब तक विकास नहीं हो पाए उनको पहुंचाने का काम किया जाएगा, टूरिज्म, हेल्थ और बाकी सुविधाओं को, और ग्रीन हो तो विंड और सोलर इस दिशा में भी ध्यान रखा गया है। सरकार की योजनाओं को सभी को वहां तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों के साथ मंत्रियों को भी वहां पर जाकर उन सुविधाओं को सुनिश्चित करना, इसके प्रावधान किए जाएंगे और इसलिए हाई लेवल कमेटी का भी गठन करना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौजवाना सु आबा अली औद्योगिक क्रांति लियाबा खातर नवाचार करवारो आह्वान कर्या है। वणा कया कि देश रा नौजवान 100 सु 32 यूनिकॉर्न स्थापित कर्या है। या देश रा नवसृजित स्टार्टअप इकोसिस्टम ने महत्व देबारे साथ ही नौजवाना माए जोश भरवाड़ो है। रक्षा मंत्री बेंगलुरु में एयर इंडिया माए मंथन 2023 में इन बात माते जोर दीना कि भारत में स्टार्टअप खातर जो वातावरण तैयार किया गयो है वह देश रा नौजवान युवा खातर वरदान है। एयर शो में 80,000 करोड़ रा 260 सु 32 समझौता माते हस्ताक्षर वैला। मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो में वार्षिक रक्षा नवाचार कार्यक्रम मंथन 2023 का उद्घाटन किया। इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस की ओर से आयोजित मंथन प्लेटफॉर्म प्रमुख इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, इंक्यूबेटर्स, शिक्षाविदों और रक्षा और एरोस्पेस जो परिस्थिति तंत्र है उससे जुड़े निवेशकों को एक मंच पर लेकर आएगा। मंथन में साइबर सुरक्षा पर चुनौतियों का शुभारंभ, आईडैक्स निवेशक केंद्र की स्थापना, निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन और
रक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी विकास सहित कई पहल हुई हैं। इसके बाद रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में आज प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण, उत्पाद लॉन्च और अन्य प्रमुख घोषणाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए बंधन समारोह का भी आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न भारतीय विदेशी रक्षा कंपनियों और संगठनों के बीच साझेदारी के लिए 75,000 करोड़ रुपए की अनुमानित निवेश के साथ 251 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। एरो इंडिया 16 और 17 फरवरी को आम जनता के लिए खुला रहेगा, जिसमें लोग इसमें प्रदर्शित तकनीकों और रक्षा साजो सामान के साथ एरो डिस्प्ले को भी देख पाएंगे। हमारा देश युवाओं को अगर कुछ नया सोचने और कुछ नया कर दिखाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, इसका कोई छोटा मतलब नहीं है। इसका बस यह मतलब नहीं है कि हमारे युवा अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। इसका मतलब बस यह भी नहीं है कि हमारे युवाओं को रोजगार मिल जाए और वे कुछ रोजगार औरों के लिए भी पैदा कर सकें। कुछ है जो इन सबसे भी महत्वपूर्ण है, जिसे हमारे देश को तलाश है, और वह महत्वपूर्ण चीज है हमारे युवाओं के भीतर से एक जेम्स वाट, एक न्यूटन, एडिसन, आइंस्टीन, सीवी रमन, जेसी बोस या डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को खोज निकालना, जो इतिहास की धारा को मोड़ सकें और मानवता को कुछ नई और मीनिंगफुल चीज दे सकें। का हमारा मंत्र होना चाहिए डिजाइन अवर डेस्टिनी, यानी हम अपने पुरुषार्थ, अपनी क्षमताओं और अपने संकल्प से अपनी डेस्टिनी को के डिजाइन की ओर आगे बढ़ें, उसका निर्माण करें। हमारी डेस्टिनी है आने वाले 25 वर्षों में दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनना। हमारी डेस्टिनी है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनना। अमृतकाल ही इसके लिए सर्वोत्तम काल है, और आप जैसे युवा ही देश की डेस्टिनी के सर्वोत्तम डिजाइनर हैं। अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो कंपटीशन को हमें रीडिफाइन करना ही होगा। अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन के पुराने सिस्टम से आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे तो हम उन देशों से 2 सेंचुरी हमेशा ही पीछे रहेंगे ही रहेंगे। और इसलिए आज आवश्यकता है कि हम नए तरीकों से सोचें और नए तरीकों से ही हम आगे बढ़ें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 10वीं और 12वीं री वार्षिक परीक्षावा आज से शुरू होगी। इन बरस बोर्ड री परीक्षा में 21 लाख पड़े सरिया 10वीं कक्षा खातर और 12वीं कक्षा खातर करीब 17 लाख पड़े सरिया रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिन खातर देश भर में 7,232 केंद्र बनाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल डूंगरपुर जिला रा दौरा माते रिया। इन बगत वणा पुनाली माय सर्व समाज भागवत कथा रा समापन समारोह में शिरकत कीनी। समारोह ने संबोधित करता हुआ मुख्यमंत्री कहा कि भागवत कथा रे जरिए किनी भी परिस्थिति में अखंड और मजबूत रहबारो संदेश मिले है। इनके साथ ही वणा 2023-24 रा बजट ने लेर कहा कि यो आम जनरी भावना ने लेर पेश करो गयो बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री कारणीसु दिल्ली माया एक्सप्रेस वे के सोहना दौसा खंड ने राष्ट्र ने समर्पित करवारे पछे इन एक्सप्रेस वे माथे वाहन सर पर दौड़वा लाग्या है। वाहन चालकारो कहनो है कि पीएम मोदी 18 लोगों ने जो सौगात दी है वह तारीफ काबिल है। पेश है एक रिपोर्ट। 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड का उद्घाटन किया और देश की जनता को समर्पित किया। सोहना दौसा खंड के शुभारंभ के बाद दिल्ली से जयपुर की यात्रा का समय 2 घंटे तक कम हो जाएगा। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब दिल्ली और जयपुर के बीच यात्रा का समय घटकर आधा हो जाएगा, जिसमें पहले 5 से 6 घंटे लगते थे, लेकिन अब इतना समय नहीं लगेगा। इस प्रोजेक्ट के बाद दिल्ली में नौकरी और बिजनेस करने वाले या अक्सर आने जाने वाले लोग शाम तक वापस अपने घर आ सकते हैं। इस निवेश का बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को होने वाला है। यहाँ के गांव, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को होने वाला है। अब जैसे दिल्ली दौसा लालसोट के बीच ये एक्सप्रेसवे बन गया है, अब जयपुर से दिल्ली के सफर में पहले जो 5-6 घंटे लगते थे वो अब इसके आधे समय में हो जाएगा। आप सोचिए इससे कितने बड़े समय की बचत होगी। इस पूरे क्षेत्र के जो साथी दिल्ली में नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, अन्य काम के लिए आना जाना होता है,
वे अब आसानी से अपने घर शाम को पहुंच सकते हैं। ट्रक, टेम्पो वाले साथी जो सामान लेकर दिल्ली आते जाते हैं, उन्हें अपना पूरा दिन सड़क पर बिताना नहीं पड़ेगा। जो छोटे किसान हैं, जो पशुपालक हैं, वो अब आसानी से कम खर्च में अपनी सब्जी, अपना दूध दिल्ली भेज सकते हैं। वहीं एक्सप्रेसवे के शुरू होने के पहले दिन लोगों ने इस एक्सप्रेसवे का अनुभव भी लिया। यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों का कहना है कि इस एक्सप्रेसवे से आमजन को बहुत राहत मिली है। इससे समय की बचत तो होगी ही, साथ ही गाड़ियों में लगने वाले पेट्रोल डीजल की खपत में भी कमी आई। लोगों ने इस एक्सप्रेसवे को यातायात के साथ साथ आर्थिक विकास की धुरी बताया। सर बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही औसम एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही शानदार हाईवे बना हुआ है। सर मैं दिल्ली से आया हूँ, सोना से चढ़ा मैं, और अब जयपुर जा रहा हूँ मैं वापस। सर अप्रोक्सीमेटली मेरे को लगे करीबन 2 घंटे। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। एक्सपीरियंस तो क्या है, गाड़ी की स्पीड हमने जो सेट की उसको ब्रेक भी नहीं मारना पड़ा। मैं घाटा से चढ़ा हूँ और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा सफर करा। बिल्कुल ये 1.25 घंटे में मैं यहाँ पहुँचा, तो पता लगी 1.25 घंटा तो यहाँ से लगा। मेरे हिसाब से तो ज्यादा 45 मिनट या 50 मिनट और लगेंगे जयपुर पहुँचने में। बहुत शानदार, 140 पे गाड़ी चली है और मजा आ गया। मेरे हिसाब से 1.25 घंटे में अलवर से यहाँ पहुँच गया मैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1350 किमी लंबा 8 लेन का राजमार्ग है, जो भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण शहरों के बीच यात्रा में लगने वाले समय को आधा कर देगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मार्ग की आधारशिला केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 9 मार्च 2019 को रखी थी। इस एक्सप्रेसवे से एक तरफ जहां आमजन को आवागमन में काफी राहत मिलेगी, वहीं इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पहले दिन इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर कर रहे लोगों का जहां शानदार अनुभव रहा, वहीं उनकी यह खुशी उस समय दोगुनी हो गई जब उन्हें इस अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे पर मुफ्त में सफर करने का मौका मिला, यानी कि उन्हें टोल की छूट मिली। फिलहाल सरकार की ओर से आगामी आदेश तक टोल टैक्स नहीं लगाने के आदेश हैं, इसलिए जो वाहन इस एक्सप्रेसवे से गुजर रहे हैं वह पूरी तरह से टोल मुक्त हैं। आज हमने जब यात्रियों से बात की तो हर कोई इस मार्ग पर जो भी चल रहा है वह मोदी की तारीफ किए बगैर नहीं थक रहा। जो भी कह रहा है वह यही कह रहा है कि क्या एक्सप्रेसवे बनाया है, मजा आ गया। क्योंकि इसमें एक और जहां लोगों का समय बच रहा है, वहीं उन्हें ड्राइविंग करने में भी, चलने में भी आसानी हो रही है। संतोष तिवारी, दूरदर्शन समाचार, दौसा। ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल जयपुर राज्य चिकित्सक जटिल ऑपरेशन कर एक महिला रोगी रा गॉल ब्लैडर सू 10,000 सू 32 गॉल स्टोन्स काढ़ा है। सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिल त्रिपाठी बताया कि 50 बरस की महिला ने लंबा टेम सू पेट दर्द री शिकायत थी। जांच करावा माते जटिल सर्जरी रो निर्णय लियो गयो। महिला री पित्त री थैली रो लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन कर लगभग 10,000 सू 32 गॉल स्टोन्स काढ़ा गया। हमने सामान्य जांचें कराई तो सोनोग्राफी में गॉल ब्लैडर में पथरी पाई गई, तो उसका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान गॉल ब्लैडर बहुत बड़ा हुआ था, जो सामान्यतः ऐसा गॉल ब्लैडर नहीं होता है। और जब हमने उसको निकाला तो उसमें करीब राई के दाने के बराबर करीब 10,000 के आसपास जो हम फार्मूला लगाते हैं उस हिसाब से पथरी पाई गई, जो बड़ा ही दुर्लभ मामला है। और शायद हो सकता है कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि शायद ये ऐसा पहला मामला हो। पेशेंट की छुट्टी की जा चुकी है और स्वस्थ और प्रसन्न है। ये बड़े खुशी की बात है, हमारे मॉडल हॉस्पिटल में इस तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम हमारे जो बीमित हैं उनको सभी प्रकार की हमारे यहाँ जो जटिल सर्जरियाँ होती है सब हो रही हैं। सारे हमारे जो डिपार्टमेंट हैं वो बढ़ चढ़कर मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। और हमारे यहाँ कई सुपर स्पेशलिटी जैसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, यूरोलॉजी है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं। और कुछ नई सुपर स्पेशलिटी का भी जल्दी ही इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए। और साथ ही साथ आगामी 24 फरवरी से आज़ादी का अमृत महोत्सव और जो हमारे ईएसआई का फाउंडेशन डे होता है उसके तहत हम एक पखवाड़े का आयोजन भी करने जा रहे हैं, जिसमें हम मरीजों को विभिन्न प्रकार की जो स्वास्थ्य गतिविधियां हैं उनमें इन्वॉल्व करेंगे, उनको अवेयर करेंगे और कई तरह के मेगा हेल्थ कैंप भी लगाएंगे।
द इंडिजिनस हॉर्स सोसाइटी ऑफ इंडिया री कानीसू राजस्थान पोलो क्लब जयपुर में 3 सु 5 मार्च ताईं दी रॉयल मारवाड़ी जयपुर हॉर्स शो रो आयोजन करियो जावेलो। IHSI रा वाइस प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन रघुवेंद्र सिंह डुंडलोत प्रेस वार्ता में बताया कि शो रो आयोजन घोड़ा री नस्ल रो दस्तावेजीकरण प्रचार संरक्षण और घोड़ा मालिका ने शिक्षित करबारा लगसू करियो जा रहा है। इन मौके IHSI ओवरसीज एजुकेटिव डायरेक्टर फ्रांसिस्का केली सेठी के अतिथि मौजूद रहा। 3 तारीख को इसकी ओपनिंग है, जिसमें हम लोग मारवाड़ी घोड़ों के ऊपर, क्योंकि हम उनको अभी स्पोर्ट्स में भी डाल चुके हैं, तो ड्रेसाज, टेंट पैकिंग और थोड़ा शो जंपिंग का डिस्प्ले भी होगा और वर्किंग इक्विटेशन का डिस्प्ले फ्रांसेस्का और दलीप करण गरोछा जो नाम इनका वर्किंग इक्विटेशन का है घोड़ों का, वो भी उसका भी एक म्यूज़िक के साथ में उसका भी डिस्प्ले इसमें होगा। राजस्थान पुलिस के राइडर्स भी हमारे साथ टेंट पैकिंग में शामिल रहेंगे मारवाड़ी घोड़ों पे। और 4 और 5 तारीख को हमारे ब्रीड का शो होगा। 4 तारीख को हम बच्चे जो हैं छोटे 1 साल से लेके 2 साल और फिर उसके मेल फीमेल, और लंच के बाद में जो कोल्ट हैं जो 2 से 4 साल के, उनका मेल और फीमेल का कंपटीशन होगा रिंग के अंदर। वो अपना डिस्प्ले करेंगे, जजेस उसका फैसला करेंगे। भारत सरकार री जल जीवन मिशन योजना पश्चिमी राजस्थान रा जोधपुर जिला रा दूर दराज गांव ढाणिया में रह रहा लोगों खातर वरदान साबित वही है। जलदाय महकमो जोधपुर ग्रामीण री काणी सुइन योजना रे तहत अबार ताई 1 लाख लोगों रा घर ताई पीबा रा पानी रा कनेक्शन दिया गया है। जलदाय महकमा जोधपुर जिला रा ग्रामीण अधिशासी अभियंता राजेंद्र मेहता बताया कि इन योजना के तहत जिला में 1855 गांव रो चयन भी हो। 655 गांव ने OTM और 1147 गांव मेजर प्रोजेक्ट के तहत जोड़ा गया है। तो OTMP के अंदर स्वीकृत हुई है और 1147 स्कीम्स जो हैं मेजर प्रोजेक्ट्स के अंदर सैंक्शन हुई हैं। और जो हमारी 655 स्कीम्स हैं, इनके अंदर अभी तक हमने करीब 1 लाख लोगों को जल कनेक्शन दे दिए हैं और बाकी की अभी योजना हमारी प्रगति में है। अब घर घर पानी पहुंचने से लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिली है। जो पहले इधर दूर क्षेत्र से भर के लाते थे, उन सबको अब इससे बहुत बेनिफिट हुआ है। कुछ पानी ग्रामीण के टेलेंट क्षेत्रों में हमको दिक्कत आ रही है, उसके लिए RGLC फेज़ 3 भी सैंक्शन हो गया है, जिसका काम भी 3 साल में पूर्ण हो जाएगा। जिसके बाद जो इनकी मांग है वो पूरी बढ़ जाएगी और सबको समुचित पूर्ण पानी मिल सकेगा। और ये भारत सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो 2024 तक इसको पूरा करना है। और इसके अंदर हर घर से कनेक्शन से हर लोगों को कनेक्शन मिल जाएंगे। और पानी की जो लंबे समस्या है, हम पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहे हैं, हर घर के अंदर कई लोगों से कोसों दूर से जो पानी ला रहे हैं, उनको मतलब मोदी जी का जो मिशन है, राज्य सरकार जो मिशन है, वो घर घर नल है, जो वो पास के अंदर ही पानी मिल जाए उनको। और जो दूर से पानी लाते हैं उनको बहुत ही बड़ा लाभ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे सिरोही जिला रा आबू रोड स्थापित ब्रह्म कुमारी संस्था रा शांति वन में आयोजित जल जन अभियान रो वर्चुअली शुभारंभ करेला। ब्रह्म कुमारी संस्थान और जल शक्ति मंत्रालय रा साझा तत्वाधान में आयोजित इन राष्ट्रव्यापी अभियान में संस्थान प्रमुख राजयोगिनी दादी रत्न मोहनी, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर, उदयपुर रा महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह, संस्था रा मुख्य कार्यकारी सचिव BK मृत्युंजय सैती ठावा पदाधिकारी मौजूद रहेला। ये अमृत समय पर भारत सरकार का जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके साथ उनके मंत्रालय के साथ जुड़ करके हम एक जल जन अभियान को शुभारंभ कर रहे हैं कल। ऐसा शुभारंभ के लिए हमारा देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल इनॉग्रेट करेंगे और साथ साथ में जल शक्ति मंत्रालय का मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी इधर उपस्थित रहेंगे। उनकी ब्लेसिंग से और उनकी प्रेरणा से, उनकी आदेश से हम ये कार्यक्रम शुरुआत किया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना
श्याम प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन हनुमानगढ़ जिलारा लोगा खातर वरदान साबित वेरी है। इन मिशन के तहत चलाया गया काम सु ग्रामीण भारत री तस्वीर बदली है। थे जोवोमा का संवाददाता हेतराम इंदालिया री एक रिपोर्ट। कौन सा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन के तहत एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के जो बीच का अंतर है उसको पाटने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं दी जानी होती हैं, जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वच्छता है, इसके तहत कार्य दिए गए। ग्राम पंचायत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन अंतर्गत गांव में जैसी सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के विकास कार्य करवाए गए हैं, जो कि इस योजना का मुख्य ध्येय है। ग्राम पंचायत बुलवाना भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के क्लस्टर में चयनित है। शुरुआत में कोरोना काल के चलते हुए प्रभावित हुए, परंतु हमने पूर्ण प्रयास करते हुए ग्राम पंचायत भवन निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र, 22 STG निर्माण, यात्रियों के लिए विश्राम सेट, गांव में CC ब्लॉक रोड आदि कार्य करवाए गए। इसमें श्यामा प्रसाद रूरल मिशन में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, जिसमें कि जैसे हमारे गांव में जिम सेंटर खुल गया है, स्मार्ट क्लासें हैं स्कूल में, और सुख सुविधाएं जो भी हैं, जो मतलब कि पहले शहरों की तरफ जाना पड़ता था, अब उस शहरों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। जो सारी सुविधाएं हमें इस गांव में उपलब्ध हो रही हैं। मैं आपको हमारे 2 स्मार्ट क्लास के बारे में बताना चाहती हूँ, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें 2016 में दिए थे। इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन द्वारा हमें ये मिली गई है। इसमें हमें डिजिटल तरीके से हम स्टडी कर रहे हैं और अब हमें गणित, विज्ञान और अन्य विषय समझने में बहुत आसानी होती है। जब हमें हमारी आधी छुट्टी होती है तो हम हमें जो LED मिली गई है, इस पर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में चाल रहा ICC महिला वर्ल्ड में आज भारत और वेस्ट इंडीज रे बीच मुकाबलो वेलो। यो मुकाबलो केपटाउन में खेलियो जावेलो, जिथे भारत पाकिस्तान ने हरार जीत रो आगाज कर्यो हो। आज राइन मैच में उपकप्तान स्मृति मंदाना आज प्ले 11 में वापसी कर सके हैं। प्रदेश में उत्तरी हवावारो प्रभाव कम होबा सु तापमान में बढ़ोतरी होबा लगी है। दिन रात तापमान में 4 से 5 डिग्री ताईं बढ़ोतरी दर्ज करी की है। प्रदेश रा 11 शहरा रो दिन रो पारो 30 डिग्री जबकि रात रो 10 डिग्री सु बत्ती रियो। जयपुर में दिन रो पारो 28.6 डिग्री माथे पूग्यो, वटही रात रो पारो 3 डिग्री बढ़र 12.4 डिग्री रियो। मौसम महकमा जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि सबसे बत्ती तापमान जैसलमेर में रियो। न्यूनतम तापमान अधिकांश स्थानों पर 10 डिग्री से ज़्यादा है। वहीं दिन के अधिकतम तापमान भी औसत से करीब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान जैसलमेर में 33.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि औसत से करीब 7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। आगामी दिनों में भी मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। और आगे फिर से जोवा मोटी खबरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया कई अहम फैसला। सहकारिता क्षेत्र ने बल देवा खातर सरकार उठाया कई कदम। कैबिनेट ने शिंकुला टनल निर्माण री दी मंजूरी। एशिया रो सबसे मोटो एरो शो बेंगलुरु में सफलतापूर्वक जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहा देश में स्टार्टअप ने लेट बन रहा है चोखो वातावरण। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 10वीं और 12वीं री वार्षिक परीक्षा आज से शुरू। परीक्षा खातर देश भर में 7,200 सुबत्ता बनाया गया केंद्र। दक्षिण अफ्रीका में चाल रहा ICC महिला वर्ल्ड में आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच वेलो मुकाबलो। उपकप्तान स्मृति मंदाना रिप्ले 11 में हो सके है वापसी। प्रदेश में फिर से बदलियो मौसम। उत्तरी हवावारा प्रभाव कम होबा सु तापमान में 4 से 5 डिग्री ताईं दी बढ़ोतरी करी की दर्ज। चैलेंज बुलेटिन में नमस्कार।